नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आज के पूरे दिन की सामने आ रही है, रुझानों में इस वक्त के आंकड़े के अनुसार एनडीए काफी आगे चल रही है। जादुई आंकड़े को तो तबका पार कर चुकी है। साफ साफ ये बात अब तक के रुझानों में समझ में आ चुकी है कि सरकार जो है एनडीए की बनने जा रही है। हालांकि अभी थोड़े बहुत आंकड़े ऊपर नीचे होने के आसार बाकी है, लेकिन आखिर इस जादुई आंकड़े तक कैसे पहुंची एनडीए? लगातार मेहनत करी जा रही थी ग्राउंड पर जाकर, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जनता तक जुड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस बात का दावा कल तक कर रहे थे कि जीत जो है महागठबंधन की होगी। एग्जिट पोल वो हवाला भी दे रहे थे पिछले चुनाव का कि पिछले चुनाव में भी एग्जिट पोल ऐसे ही सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुए हैं। हम न्यूज रूम में मौजूद हैं, जानते हैं अपने सहयोगियों से, आर्यन टीवी की टीम के साथ, कैसे एनडीए इस जादुई आंकड़े तक पहुंच गई। एक तरफा जीत यहां पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले नंदिनी मैम के पास मैं आना चाहूंगा। मैम, सीधा सवाल है कि इतना जादुई आंकड़ा, एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, इसके पीछे का कारण क्या रहा? श्रेयस, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एक लहर नहीं, पूरी क्रांति है, सुनामी है। और सुनामी से हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि एनडीए ने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे, जो अभी तक फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से हम बिहार में देखेंगे। और रिजल्ट्स की बात करें तो आर्यन टीवी लगातार ये अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो बिहार में बड़ी जीत का कारण बने, बड़ी जीत की वजह बने। दो लड़कों की जोड़ी किस तरीके से कमाल कर रही है, और नीतीश का ये 5वां टर्न है श्रेयस। और अभी अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो महिलाओं की जो वोटिंग देखी गई, इस बार बताया जा रहा है कि बहुत, अभी तक मैं जिन समीकरणों का जो जिक्र कर रहे थे हम लोग, कि महिलाओं ने वोटिंग बहुत अच्छी मात्रा में की है। और एक बार ये साइलेंट वोटर्स भी कही जाती हैं श्रेयस, तो साइलेंट वोटर्स ने कमाल एक बार फिर से दिखाया है बिहार में। और बिहार में फिलहाल जो है वो 200 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर गया है एनडीए। और फिलहाल एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं ऐसे सामाजिक मुद्दे बहुत सारे उसमें रहे हैं जिनकी वजह से बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हमें दिख रही है। बिल्कुल, एनडीए सरकार की वापसी दिख रही है। आर्यन टीवी आपको पल पल की अपडेट भी दे रहा है। नीतीश कुमार, उन्होंने कई बार ये कह चुके हैं पहले भी कि भैया अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। शायद वो इस बात को समझ गए थे कि जो बिहार में लहर है वो एनडीए की है। और इस बार 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 हम इस बात को कह रहे हैं, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, दोनों जुड़वा भाई बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा एनडीए की प्रचंड जीत की तरफ जो वो बढ़ रहे हैं। इस बात का हम जरा वर्षा से भी जानना चाहेंगे। वर्षा, जिस तरीके से अभी तक के रुझान आ रहे हैं और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि इस बार कोई बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है, और नीतीश कुमार ये बात बार बार कह चुके हैं कि हम इधर उधर जाएंगे नहीं, हम एनडीए के साथ ही हैं, तो क्या वो इस बात को समझ गए थे कि भैया अब इधर ही रहो, सेफ रहेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार अंतिम चुनाव हो उनका? आशीष, मैं आप तुम्हें बीच में टोकूंगी। एक्चुअली में वर्षा भी पैकेज लिख रही थी। वर्षा ने सोचा कि मैम बहुत अच्छे मूड में थी वर्षा ने बोला कि मैम मैं पूरे वो समीकरण लूंगी जो वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते नजर आए। तो वो समीकरण क्या थे, जरा उनको जिक्र कर दो, उनको साझा करना बहुत जरूरी है शेष के साथ। सबसे पहले जिस तरह से आपने कहा जोड़ी का जादू, इस बार जोड़ी का जादू किसी और का यहाँ देखने को मिला, वो था नीतीश और मोदी की जोड़ी। सबसे ज्यादा इनकी जोड़ी यहाँ देखने को मिली। जैसे कि यूपी में काबा का जिक्र होता था, लेकिन इस बार बिहार में ये था कि बिहार में काबा, जब वहाँ जनता से बात की जाती, जनता सीधा यही कहती थी कि मोदी। लेकिन अगर देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिहार में मोदी क्यों। लेकिन इस बार जादू इस कदर देखने को मिला है पीएम मोदी का और नीतीश कुमार का कि सारे समीकरण ही बदल गए। जहां सारे मुद्दे रहते थे, जाति के रहते थे, वोट चोरी के रहते, लेकिन इस बार दो जोड़ियों का जादू सबसे ज्यादा देखने को मिला यहाँ पे। और अगर बात करें महिलाओं की भागीदारी तो रही, लेकिन यहाँ पे जो जैविका दीदी थी उनकी भी सबसे ज्यादा देखने को मिला। शराबबंदी सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिला, क्योंकि महिलाओं की ये राय है इस पे, क्योंकि घर में कलेश, राशन हो गया, जो योजना हो गई, मतलब कई ऐसी योजनाएं थी जो जिनका हमें धरातल पर असर देखने को मिला। और अगर हम बात करें महिला रोजगार और वर्षा, जिसका हम लोग 10,000 फैक्टर का पिछले दिनों काफी जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने अभी राशि आवंटित की, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात कही, तो ये तमाम चीजें थी। महिलाओं ने कमाल दिखाया एक बार फिर से श्रेयस। और बाकी वर्षा,
आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जिस तरह से 10,000 रुपये राशि की बात की, जब पीएम मोदी ने वहाँ का दौरा किया उससे पहले लहर कुछ और थी, क्योंकि जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तब वो भी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने वहाँ का दौरा किया, गए और वो राशि सीधा खातों में 10,000 की बात सुनती, ऐसे मानो कि लहर ही पूरी तरफ महिलाओं की देखने को मिली एनडीए की तरफ, और वो 10,000 रुपये राशि ही कह सकते हैं कि वही सबसे बड़ी बहुमत और प्रचंड जीत बनती हुई इस बार नजर आई है। बिल्कुल नजर तो आई है। और नीतीश कुमार ने पूछा बिहार में कहा बात, तो महिलाओं ने कह दिया नीतीश कुमार बात। इसी पर आगे बढ़ते हुए ऋषभ के पास आएंगे। ऋषभ, महिलाओं ने कह दिया नीतीश कुमार बात, लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे थे कि भैया युवाओं को नौकरी भी देंगे हम। तो दो चीजें समझ में आ रही है। नीतीश बाबा ने जी, राहुल बाबा हमेशा बिल्कुल नीतीश बाबा ने महिलाओं को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी पहला रखा। मैं आपको दो चीज बताता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण देखेंगे या चुनावी अगर आपने कवर किया तो चीजें देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में किस चीज पे खेले, लाडली बनाया। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंडिया इनकमेंसी का खेल चला। महाराष्ट्र में किस चीज पर खेले, लाडली बनाया। और ठीक यही क्रोनोलॉजी बीजेपी की जो स्ट्रेटजी होती है ना, यही से अब ठीक यही क्रोनोलॉजी बीजेपी ने अपनाया कहाँ पे, बिहार में। भैया हम 10,000 रुपये जो है महीना महीना डालते रहेंगे, बस चाहिए क्या। लेकिन युवाओं के जो सर्वे कही जा रहे, युवाओं को जो पहला पसंद था वो थे लालू यादव बेटे तेजस्वी यादव। बिल्कुल युवा जो थे वो तेजस्वी यादव से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन एनडीए में जो थे तेजस्वी ये क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, उससे महिलाएं वापसी थी उसका, क्योंकि लाडली बहना योजना कमाल था, 10,000 रुपये का कमाल था। दूसरे आपने जैसे शराबबंदी की बात करी, शराबबंदी की बात करी, शराबबंदी काफी दिन पहले के ही हो रखी थी, जब गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली आयोजित हुई थी, आपने वो स्टोरी देखी होगी जी। तो शराबबंदी मेन रहा और इससे महिलाओं जो बम्पर वोटिंग पड़ी वो पूरा का पूरा वहां गया। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है ही, शराबबंदी का महिलाओं को पूरा समर्थन प्राप्त है। लेकिन नंदनी में एक सवाल बहुत मेरे मन में आ रहा है, इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए आपसे ही जानना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव 1-2 दिन पहले से ही ये बात को कह रहे थे कि भैया अमित शाह अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग रूम के वीडियो जारी कर रहे थे, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं हार हो सकती है? बिल्कुल तेजस्वी से ये चूक हुई है, इसीलिए वोटर्स रूठ गए और रूट का ही ये नतीजा है कि अब जो नीतीश का ये 5वां टर्न्स है और एनडीए एक बार फिर से रिटर्न्स की स्थिति में है। तो अभी जो स्थिति है, अभी हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, नीतीश क्यों एक बार फिर से दमदार तरीके से वापसी कर रहे हैं, एनडीए का जो जादू है एक बार फिर से क्यों बरकरार है, उन कारणों की और समीक्षा हम करते हैं। हमारे साथ और हमारे सहयोगी हैं। कुसुम, आप इस विषय में अपनी बात बताएंगी? मैं बीच में ये कहना चाहूँगी कि ये जो समीकरण अभी सामने आया है तो कहीं ना कहीं लालू के जो परिवार में संजय जो है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रही है। कहीं ना कहीं संजय की जो भूमिका को लेकर सवाल हो रहे हैं, किया जा रहा है कि संजय की वजह से जो परिवारों में फूट डला है और वो खास तौर पे तेजस्वी के बाद उनका ही मुख्य चेहरा था वहाँ पे, जिसे लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं परिवार में और पार्टी में भी। इसी की वजह से काफ़ी दखल रहा है उनका, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये सवाल है यहाँ पे कि संजय की भी भूमिका रही है और आरजेडी की जो अभी वोट बैंक जो कम हुआ है कहीं ना कहीं उसको भी जिम्मेदार हम मान सकते हैं। बिल्कुल जिम्मेदार हम मान सकते हैं। और इस वक्त के ताजा आंकड़े इस बात को कहते हैं कि एनडीए दोहरा शतक लगा चुकी है और महागठबंधन 37 पर इस बार अभी तक बैटिंग कर रही है। हालांकि रुझानों में बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल देखने को मिल सकता है, हो सकता है एनडीए थोड़ी नीचे आए, हो सकता है महागठबंधन थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है, दोहरा शतक एनडीए लगा चुकी है, महागठबंधन 37 पर बैटिंग कर रही है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे रुझान और साफ होंगे, रिजल्ट और साफ होंगे, आर्यन टीवी सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाएगा। फिलहाल आप बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। नमस्कार।